ऑटम 2011 का क्वेश्चन है हमारे पास। The cost of manufacturing X units of a product consists of the following. Labor rupees 0.03 x square, material rupees 220, x overheads rupees 50,000. The demand function of the same product is d of x is equal to 500 minus 0.04x. At what level of output profit will be maximized? X की वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो, और फाइंड द यूनिट प्राइस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट. फाइंड द यूनिट प्राइस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ये सवाल. नाउ सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. लेबर, मटेरियल, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और ओवरहेड्स. ओवरहेड्स क्या होता है? फिक्स कॉस्ट. ओवरहेड क्या है? फिक्स कॉस्ट है. सही है, तो ये कॉस्ट फंक्शन हम पहले बनाएंगे. सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं. हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है. लेबर कितनी दी हुई है? 0.03 एक्स स्क्वायर, मटेरियल प्लस 220 एक्स प्लस ओवरहेड कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट 50,000. ये हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है. सेकेंडली हमें क्या किया है? द डिमांड फंक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट डी ऑफ एक्स.
डिमांड फंक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट इज 50 माइनस 0.04x। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वी नो रेवेन्यू फंक्शन x डॉट डी ऑफ x नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिमांड फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन 500x minus 0.04 x square. Now we have revenue function and cost function. हमारे पास अब रेवेन्यू फंक्शन भी है, हमारे पास अब कॉस्ट फंक्शन भी है, ठीक है। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या है, 500x माइनस 0.04 x स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन 0.03 x स्क्वायर माइनस का 220x माइनस 50,000। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास निकल के आ जाता है माइनस 0.07 x स्क्वायर प्लस 280x माइनस 50,000। 280 कैसे आया, 500 माइनस 220, तो 280x बचा माइनस 50,000। ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। नाउ जब हमें प्रॉफिट फंक्शन पता चल गया, हमें प्रॉफिट को एक तो मैक्सिमाइज कराना है। पहला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का माइनस 0.14 x प्लस 280। सेकेंड स्टेप, टेकिंग p डैश x इज इक्वल टू 0। जब उसको 0 के बराबर लिया तो 0.14x इज इक्वल टू 280 और x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस की थी उस तरफ ले जाऊंगा, 0 के बराबर ले लिया तो उस तरफ, दोनों हो गया, x आ गया 280 डिवाइडेड बाय 0.14, x की वैल्यू आ गई 2000 यूनिट्स। एक तो हमें ये वैल्यू बतानी थी कि किस x की वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। देखें मैक्सिमाइज ही हो रहा होगा, थर्ड स्टेप करके देख ले। सेकंड डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या बचता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद माइनस 0.14, माइनस की वैल्यू लेस देन है तो मैक्सिमाइजेशन हो रही है एट x इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स। तो फर्स्ट तो ये रिक्वायरमेंट थी कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ आउटलेट प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज, तो x इज इक्वल टू 2000। और सेकंड थी यूनिट प्राइस एंड फाइंड द यूनिट प्राइस कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट। यूनिट प्राइस निकालने के लिए ये डिमांड फंक्शन हमारा बेसिकली यही होता है, प्राइस फंक्शन 500 माइनस 0 पॉइंट, देयरफॉर डिमांड फंक्शन वही हमारी प्राइस होती है 500 माइनस 0.04x व्हेन प्रॉफिट किस x की वैल्यू पर मैक्सिमाइज हो रहा है 2000 पे, तो p इज इक्वल टू 500 माइनस 0.04 2000 500
अच्छा, आवाज आ रही है अब? लेक्चर भी आ गया, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओके, लेक्चर सबको रिव्यू हो रहा है? ओके गुड, ठीक है। नाउ हमारे पास यूनिट प्राइस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी, और यूनिट प्राइस डिमांड फंक्शन हमें गिवन था। डिमांड फंक्शन हमने लिखा P इज इक्वल टू 500 माइनस 0.04x व्हेन x इज इक्वल टू 2000। जब x इज इक्वल टू 2000 किया तो मतलब 500 माइनस 0.04 आपने कैलकुलेशन करी 2000 के साथ, और इसका ये जो यूनिट प्राइस निकल के आया वो यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 420। यूनिट प्राइस क्या आ गया? 420 रुपीज। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी, एक एक्स रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना, क्लियर है ये क्वेश्चन? इसको देखिए जरा सुकून से, आपने इस सवाल में किया क्या? आपने सबसे पहले इसके अंदर कॉस्ट फंक्शन फॉर्म किया। क्लियर है ना? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स गुड। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। September स्प्रिंग 2009 के अटेम्प्ट है। The cost of manufacturing X units of an item consists of the following. Consist of the following: material rupees 2 per unit, labor rupees x square upon 90 per unit, overhead rupees 1000. Determine the number of units that should be produced in order to minimize मैं इसके ऑप्शन बताता हूँ आपको। 360 यूनिट्स,
क्वेश्चन है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये तीन चीजें आपको डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स that should be produced in order to minimize the average cost। आपने ये क्वेश्चन करके दिखाना है। ये क्वेश्चन कीजिए। हाँ भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है कि यूनिट प्राइस कॉस्ट फंक्शन पे क्यों नहीं निकली। असल में बेसिकली यूनिट प्राइस जो होती है, वो प्राइस जब सेट होती है तो वो सेलिंग प्राइस होती है और वो रेवेन्यू में होती है सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जैसे अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो अपने पास तो वो तो कॉस्ट होती है, उसके अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट। आप एक चीज प्रोड्यूस करते हो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लाइक आपने एक चेयर बनाई तो वो आपको 2000 की चेयर बन के लगी, तो वो 2000 एक्स प्लस ओवरहेड कॉस्ट हमारी उस जगह पे जो भी थी वो 80,000 की ओवरहेड कॉस्ट थी पर मंथ के हिसाब से। तो आप पूरे मंथ प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक कुर्सी आपको 2000 की पड़ रही है, तो आपका कॉस्ट फंक्शन बनेगा 2000 एक्स प्लस 80,000। ठीक है, क्लियर है ये बात। लेकिन जब आप उस चीज को सेल करते हैं तो आप उसको सारी उसकी सब चीजें सेट करके उसकी क्या आपका उसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे हैं और उस हिसाब से आप उसकी कॉस्ट कितनी रखेंगे। तो सेल प्राइस जो होती है, वो डिमांड जो होती है, वो प्राइस सेलिंग प्राइस होती है, वो रेवेन्यू में होती है। तो वो डिमांड फंक्शन ऑलरेडी यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा था कि आपकी कौन सी यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होगी कि एक कुर्सी आप अगर 2000 में मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कहाँ हो रहा है 2000 पे, तो यूनिट प्राइस क्या रखी है आपने। यूनिट प्राइस मतलब एक कुर्सी एक चेयर की प्राइस कितनी रखी है। ठीक है, तो ये वाली बात थी। ठीक है सलमान, क्लियर है बेटा। नाउ ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये स्प्रिंग 2009 का क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जल्दी से कीजिए इसको, 5 मिनट्स दे रहा हूं मैं इसके लिए। यस गुलाम हुसैन, करेक्ट आंसर 36 आंसर है। देखिए मैं कराता हूं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे, हमें कॉस्ट फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन बना लेंगे। कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कि हमें क्या दी हुई है, मटेरियल दिया हुआ है 2 पर यूनिट 2x प्लस हमें लेबर गिवन है x²/90 प्लस ओवरहेड कॉस्ट है 1000। हमें करना क्या है, कॉस्ट फंक्शन हमें पता चल गया। हमें द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं दैट शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज कराना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट। अच्छा, वी नो एवरेज कॉस्ट हमारी बराबर होती है कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के। तो कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट बनानी है। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, एवरेज कॉस्ट हमें निकालनी है।
तो हम इसको कॉस्ट फंक्शन को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। 1/90 को मैंने थोड़ी देर के लिए अलग ले लिया, प्लस 1000 डिवाइडेड बाय x। यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, इससे x खत्म हो गया। तो एवरेज कॉस्ट हमारी आ गई 2 प्लस x/90 या 1/90 x प्लस 1000 x की पावर -1। इस वजह से ले ली मैंने ताकि मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये एवरेज कॉस्ट आ गई। फर्स्ट स्टेप, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लूंगा 0 प्लस 1/90 x का डेरिवेटिव 1 माइनस प्लस माइनस 1000 -1 और एक -1। तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव जो आया हमारे पास वो क्या आया, 1/90 माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिया तो 1/90 माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1/90 इज इक्वल टू 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आया, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, 90,000। तो x की 90,000 x की वैल्यू आ गई 300 यूनिट्स। हाँ भाई, 300 यूनिट्स आंसर आ रहा है। इसको मैंने करेक्ट किया है, इसको आप भी कर लें। 360 की जगह 300 यूनिट्स रख के एवरेज कॉस्ट निकालिए। पहले कॉस्ट फंक्शन बनाया, कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट निकाली और एवरेज कॉस्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसको 0 के बराबर लिया, x की वैल्यू निकाली, 300 यूनिट्स आया और उसको चेक भी किया कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो मिनिमाइज हो रहा है एट x इज इक्वल टू। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑटम 2012 the cost and price function, the cost and price function for x units of a product per month कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 200 and
हमें प्राइस फंक्शन गिवन है p of x इज इक्वल टू 1/2 850 माइनस एक्स। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट number 1 number of units that should be produced per month to maximize the profit। नंबर 2 प्राइस पर यूनिट बताना है। नंबर 3 मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ निकालना। अच्छा, 3 चीजें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने, तो इधर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए नंबर ऑफ यूनिट्स के ऑप्शन, ठीक है। इसके मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं और इसके अंदर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। हम इसके अंदर करेंगे क्या, इस सवाल के अंदर हम करेंगे क्या। द कॉस्ट एंड प्राइस फंक्शन फॉर एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ इज। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। प्राइस फंक्शन हमें गिवन है, तो कॉस्ट फंक्शन सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन, कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है इसके अंदर। क्या कॉस्ट फंक्शन है भाई,
ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है। नाउ हमें प्रॉफिट के लिए रिक्वायर्ड होता है रेवेन्यू। वी नो रेवेन्यू फंक्शन बराबर होगा, यहाँ एक्स है तो पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, एक्स। प्राइस फंक्शन क्या गिवन है, प्राइस फंक्शन हमें 1/2 850 माइनस एक्स, 1/2 850 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर मैं इसको रेवेन्यू फंक्शन को मजीद करता हूँ तो ये अगर मैं 850 अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स लिखता हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स कराते हैं तो ये कितना आ गया, 850 को अगर डिवाइडेड बाय 2 किया तो 425, तो ये 425 एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर या 0.5 0.5 एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर प्रॉफिट फंक्शन बराबर होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन के। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 425 एक्स माइनस 1/9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 200 माइनस 6x माइनस 200। साइनें चेंज हो जाती हैं तो प्रॉफिट फंक्शन सिमिलर कितना हो गया, ये हो गया -11/18 एक्स स्क्वायर प्लस 419 एक्स माइनस 200। ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया हमारा। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया। नाउ फर्स्ट स्टेप, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कराना है, प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप माइनस का 22/18 एक्स प्लस 419, तो प्रॉफिट फंक्शन आ गया -11/9 एक्स प्लस 419। सेकेंड स्टेप टेकिंग जीरो के बराबर लेंगे तो ये 11/9 एक्स पॉजिटिव इज इक्वल टू 419। ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 342.8 जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 343 यूनिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एक बनता है, कुछ टुकड़ों में नहीं बनते 342.8, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 343। 343 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। थर्ड स्टेप पे आप चेक कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेके, सेकंड डेरिवेटिव जब मैंने लिया फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से डेरिवेटिव तो -11/9 आया, इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमाइजेशन है। मैक्सिमाइजेशन किधर है, मैक्सिमाइजेशन एट x इज इक्वल टू 343 यूनिट्स।
तो आप ऑप्शन में जाएं, पहला 343 यूनिट्स, ये आंसर आ गया। सही है। प्राइस पर यूनिट्स, सेकंड रिक्वायरमेंट। नाउ आपके पास प्राइस फंक्शन जो है, प्राइस फंक्शन जो था वो था p ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 850 माइनस x when x is equal to 343. So p of x is equal to 1/2 850 minus 343. प्राइस आ गया 253.5। इसको भी हम किसके बराबर ले लेंगे, 250 रुपीज 254। सही है। प्राइस आ गया 253.5 थी, राउंड ऑफ करके 254 ले लिया। तो इधर हम ऑप्शन में गए, प्राइस हमारा पता चल गया 254। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ, प्रॉफिट फंक्शन जो है उसको, उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। प्रॉफिट फंक्शन क्या था, ये था प्रॉफिट फंक्शन, इक्वेशन ए। सही है। इसमें हम पुट कर देंगे अपनी नाउ ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन था व्हेन x इज इक्वल टू 343। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस 11/18 343 स्क्वायर प्लस 419 343 माइनस 200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देख लें, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया, कैलकुलेटर यूज करें। ये आ रहा है 71620.388। अगर इसको हम कॉन्वर्ट टू प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ₹71620। ठीक है। ऑप्शन में जाएं, 71620, ये ऑप्शन में आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन। हमें क्या क्या मालूम करना था इसके अंदर, हमारे को द कॉस्ट एंड प्राइस फंक्शन फॉर अ एक्स यूनिट फॉर प्रोडक्ट पर मंथ दी हुई थी, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था, प्रॉफिट फंक्शन गिवन था, प्राइस फंक्शन, ये कॉस्ट फंक्शन था हमारे पास, ये हमारे पास प्राइस फंक्शन था। कॉस्ट फंक्शन और प्राइस फंक्शन को यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। हमने सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन प्राइस फंक्शन के थ्रू रेवेन्यू फंक्शन फॉर्म किया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट निकाला, ये प्रॉफिट फंक्शन आया। प्रॉफिट फंक्शन को फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के बराबर लिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एक्स की वैल्यू हमें सेकंड रिक्वायरमेंट ये थी, एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा था, एक्स इज इक्वल टू 343 यूनिट, को प्राइस पर यूनिट मालूम करना था। पर यूनिट प्राइस मालूम करने के लिए एक्स की जगह 343 पुट हुआ, पर यूनिट प्राइस मालूम हो गया 244 पर